एक्ट ऑफ वायलेंस। एक्ट ऑफ वायलेंस। सर, हम बहुत वायलेंस फेस कर रहे हैं। जजमेंट्स वी सीक एज अ रेफ्यूज। इसलिए कल जो मैं भी ढूंढ रहा था वो कार्टून मुझे मिले जनाब ने जिसका जिक्र किया था, जो मुझे कार्टून जो मिला सर, वो उसमें तो एक बंदा बंधा हुआ है, उसको दूसरा बंदा मार रहा है, लेकिन रेफरी भी मार रहा है साथ, तो वो मैंने तल्फ कर दिया। वो कार्टून मुझे पसंद नहीं आया सर। ये 2018 में था। शेर आपके अगेंस्ट जाता है सर। नहीं, वो शेर बिल्कुल एक आपके अपनों ने आपके साथ ये किया। नहीं सर, अपनों ने तो नहीं किया। ये तो जो हुआ, ये तो एक निजाम हमारे सामने खड़ा था, इलेक्शन कमीशन था। मैं फिर से एक रिपीटेशन बात करता हूँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज अपने साथ खुद करती हैं। नहीं सर, उसका भी हर दौर में मैं सर बाहर दूंगा उसका जवाब। अपने साथ खुद करते। सर मेरा एक व्यू है इसके ऊपर, मेरा एक व्यू है, मैं बाहर बयान करूंगा। एनीवे सर, तो ये मामला ये है कि जो ज्वाइनिंग की बात थी, इसको इस कोर्ट ने एग्जामिन किया है, एंड दिस कोर्ट हैज कम टू द कंक्लूजन कि दिस ज्वाइनिंग डज नॉट स्टैंड इन द वे of our declaring that these 39 are PTI। और आपने भी ये बात मानी, my lord, Justice Mandukhail। So जिन 39 को आपने कहा है कि वो PTI हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया था, और आपने भी उस ज्वाइनिंग को एक तरह से नॉन एथ करार दिया है कि दिस इज नो ज्वाइनिंग इन द आई ऑफ द लॉ, therefore they should be deemed PTI and they should be treated as। मेरा अपने लॉजिक है उसमें, ठीक है, बिल्कुल यही था कि चूंकि अगर वो कॉन्शियसली करते तो 63A में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक बात, इसलिए उन्होंने so therefore सर वो void है, वो अमल, और वो सारा अमल इन peculiar circumstances में हुआ। कोई ये लोग 80 लोग इस नियत से नहीं आए थे कि हमने जरूर कोई और पार्टी ज्वाइन करनी है। they had fought as PTI। मैंने दिखाया आपको, रिपीटेशन हो रही है जी रिपीटेशन नहीं करते। सो सर मेरी गुजारिश सिर्फ ये है, क्योंकि ये सवाल बार बार आया कि भी इन्होंने तो ज्वाइन कर लिया है किसी और पार्टी को, फिर एक सवाल ये आया कि टाइमलाइन वायलेट हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन की, इसलिए मुझे ये जवाब देना पड़ा कि इन्होंने किसी और पार्टी को ज्वाइन जो किया था SIC को, उसको आपने वॉइड डिक्लेयर कर दिया आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन, और जो इन्होंने एफिडेविट्स दिए और जिनको PTI ने एक्सेप्ट किया, दैट इज नॉट ज्वाइनिंग अ पार्टी, that is simply affirming the situation that actually existed on the 8th of February। इसलिए कोई टाइमलाइन आइन की वायलेट नहीं हुई, ये गुजारिश थी। अब सर जो रिव्यू का मैंने नोट आपके सामने रखा है, इसमें देख रहे हैं, अगर सपोज 2, 4, 5, 10 लोग वो एफिडेविट नहीं लाते हैं मिसाल के तौर, तो क्या वो फिर SIC में रहेंगे या वहां से तो जजमेंट इजाजत दे दी ना, वो तो जजमेंट से निकाल दी उनको। सर ऐसा हुआ नहीं, सब के सब ले आए। वैसे पूछ रहा हूँ, तो मुझे नहीं पता उस मफरूजे का क्या जवाब होगा, लेकिन अगर वो ना लाते एफिडेविट तो फिर वो इंडिपेंडेंट तस्वुर, इंडिपेंडेंट अकॉर्डिंग टू दिस जजमेंट वो फिर इंडिपेंडेंट तस्वुर होती, क्योंकि SIC की ज्वाइनिंग को तो इस जजमेंट ने कह दिया कि वो नलिटी है, उनकी ज्वाइनिंग को तस्वुर नहीं किया जाएगा। रिजॉइन आप कोई मीटिंग करते थे कोई भी स्टेप लेने से पहले, या जिसकी जो मर्जी थी वही कर रहा था? नहीं, कुछ मीटिंग्स होती थी, लेकिन अफरा तफरी का आलम था, हम में से अक्सर अंडरग्राउंड थे, जेलों में थे, मैं नहीं उस तरफ जाना चाहता। आपको अगर पता चले कि इन हालात में हमने इलेक्शन लड़ा, ये आग और खून का दरिया था। मैं लिखूंगा, मैंने डायरी लिखी, आई विल पब्लिश इट वन डे। ये उसमें बहुत सी आपके सवालों के जवाब आएंगे सर कि हम ये इलेक्शन लड़ कैसे रहे। आई डोंट वांट टू गो देयर सर। ये जो नोट मैंने दिया है, इसमें कल जो जजमेंट मैंने पढ़ी थी, उसके अलावा जो जजमेंट्स मैं आपके सामने लाना चाहूंगा, कुछ इस पेपर बुक में है, बाइंडर जो मैंने दिया, मैं आई जस्ट पॉइंट आउट द पेजेस। सर ये जजमेंट है इस बाइंडर में, सैयद वजीउल हसन PLD 2004 सुप्रीम कोर्ट 801। In this binder, this is at serial number 5. I'll not read it, but I'll just point to the paragraphs. Paras 17 and 18 may kindly be noted. What they've held in paragraphs 17 and 18 is that even an erroneous view will not be reviewed unless gross injustice has occurred. So injustice has to be established by the other side. Then also in this paper book is the case of Muhammad Siddiqul Farooq, 2010 SCMR 198. और इसमें इन द पेपर बुक, सर दीज आर पेजेस 118, इसमें पैरा नंबर समाव नहीं थे इस जजमेंट में, पेपर बुक में पेजेस 118, देन 127, देन 136, सर अगर ये नोट कर लें, टू 139। इन्होंने कहा कि ये दिखाना होगा फॉर रिव्यू दैट समथिंग वाज ओवरलुक्ड, एंड इफ इट हैड नॉट बीन ओवरलुक्ड, जैसे जनाब ने कहा फॉर इंक्यूरियम, कि कोई चीज देखी नहीं सिरे से,
रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ थी 5B का, जैसे जिक्र कल आया एक केस में कि डायरेक्टली एप्लीकेबल प्रोविजन थी, उसको देखा ही नहीं और फैसला कर दिया. समथिंग हैज बीन ओवरलुक्ड, and if it was not overlooked, the result would have been different. This is the ground. So merely overlooking is also not sufficient. They would have to establish कि फला प्रोविजन थी, उसको ओवरलुक किया गया है, वो कोर्ट के सामने थी नहीं शायद, और अगर वो होती तो फैसला ये ना होता, कुछ और होता. So these are the basic principles on which everything else is built. और इस नोट में फिर आपने ये सब प्रिंसिपल समराइज किए हैं जो मैंने आपको दिए इन दिस जजमेंट of the recent judgment, the PTD judgment that I have placed at number 1 in my note on the review jurisdiction, authored by Justice Muhammad Ali Mazhar. ये सब बातें उसमें आपने reproduce की हैं. जी. So इसमें आपने, if I may, for the sake of brevity and condensing, 3 लाइनों में प्रिंसिपल लिखा है जस्टिस मजहर साहब ने, और उसके बाद जो केस लॉ था पुराना वो नीचे दे दिया. एंड दिस इज इन पैराग्राफ 11 ऑफ 2023 PTD 964. But this judgment has not purported to deviate from the established jurisprudence. It is simply enunciating, condensing the existing jurisprudence. So no new ground is being broken here. Very consciously this judgment says this is our established jurisprudence. So the established jurisprudence includes the 3 cases I have just read. The case of Abdul Ghaffar, PLD 98, Supreme Court 363, Sayyid Wajiul Hassan, PLD 2004, Supreme Court 801, Siddiqul Farooq 2010, SCMR 198, and then all the judgments given in this note. Yes, already you have provided. ये आपने दे दिए. पर ये 3 जजमेंट्स तो इस पेपर बुक में थी, बाकी मैंने आपको इस नोट में दे दी हैं. वो इस पेपर बुक में सारी नहीं हैं, but there are other judgments in this note which my lords may kindly look at. Then, sir, I go to the scope of 184(3). ये जनाब के सामने है जी. नेचर एंड स्कोप ऑफ प्रोसीडिंग्स अंडर आर्टिकल 184(3). ओहो सर, ये आज नहीं खत्म हो सकेगा. मेरा सबसे इंपॉर्टेंट केस खुर्शीद भिंडर का केस है. सारे सवाल को वारंटो वाले, आर्टिकल 225 वाले आर आंसर्ड इन खुर्शीद भिंडर्स जजमेंट. मैं उसको जरूर पढ़ना चाहूंगा. इट विल बी ग्रेव failure to discharge my duty if I don't read Khurshid Bhinder along with. कितना टाइम चाहिए? So उसमें सिर्फ मुझे 20-25 आपको टोटल कितना टाइम चाहिए? 30 minutes more would do it, sir. मैंने अब सिर्फ 2 ये जजमेंट्स पढ़नी है, खुर्शीद भिंडर और देखें फिर वो मंडे को अगर आपको 30 मिनट देते हैं तो मंडी पूरा दिन चलाते हैं. पूरा दिन है. लेकिन आप फिर अपनी कमिटमेंट पे आई विल. सो मैंने इसीलिए नोट्स बना दिए, मैं देता रहूंगा आपको. मैं बहुत कम टाइम लूंगा. 2 ये जजमेंटें मैंने पढ़नी है. Khurshid Bhinder is critical. Raja is on his legs. Prays for further 30 minutes time for conclusion of his arguments. Adjourn to Monday date दे दें 9:30.